18,900 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम 4 बजे कौमी असम्बली इजलास में बजट पेश करेंगे। FBR के महसूलात का हदफ 12,000 से जायद रखने का इम्कान। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, दवाओं और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को प्राइवेटाइज करेंगे। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग जारी रहेगी। स्टील मिल्स में गैस भी चल रही है, बिल भी आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। नेशनल बैंक समेत दीगर बैंक्स और मालियाती इदारों की भी निजकारी करेंगे। हुकूमत पास्को को अपने पास नहीं रखेगी। हुकूमत अहम अहदाफ के हुसूल में नाकाम, लेकिन मुल्क में आने लगा मुआशी इस्तेहकाम। महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद रहा। रवा माली साल सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में 10.6% इजाफा। दरामदात में 2.4% कमी हुई। FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। $278 का हुआ। स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट तक पहुंची। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट। GDP ग्रोथ 2.38%। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%। सनतों की 1.12% रिकॉर्ड। सीमेंट की पैदावार में 3%। ट्रैक्टर्स में 54.6%। खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा हुआ। दूध की कीमत 7% बढ़ी। चीनी 144 रुपये फ़ी किलो रही। अंडे 252 से 257 रुपये फ़ी दर्जन। बासमती चावल 210 से 217 रुपये फ़ी किलो हो गया। मुल्क में 15 से 24 साल तक के नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 11.1% रही। 25 से 34 साल के अफराद में बेरोजगारी की शरह 7.3% रिकॉर्ड। 15 से 24 साल तक की खवातीन मर्दों के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह ज्यादा रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 2,99,000 डॉक्टर्स, 1,27,000 नर्सिस हैं। एक साल में मुल्क की आबादी में 2.55% इजाफा। मुल्क पर मजमूई कर्जों का हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए इजाफा। बैरूनी कर्जों का हजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड। GDP का मजमूई हजम 1,06,045 अरब रुपए रहा। IMF प्रोग्राम के सिवा कोई प्लान B नहीं। मुआहिदा करना ही बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। नए प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद हैं। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। महंगाई 48% से 11% पर आ गई। जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। खाने पीने की अशिया सस्ती। पॉलिसी रेट बतदरीज कम हो रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। टैक्स टू GDP बढ़ाना है। शरह सूद मजीद कम करनी चाहिए। मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं। वजीर मुमलिकत खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, आज हमारे पास वाफर बिजली मौजूद है। सबको अपनी आमदनी के मुताबिक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। जल्द ही मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वजीर आजम ने फैसला किया कि इस्लाहात के रास्ते पर चलकर मुल्क को ठीक किया जाए। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। गरीब आवाम पर मजीद बोझ डालने से रोकना है। हुकूमत मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आज फिर होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना बजट के खदोखाल से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तक इजाफे की तजावीज़।
वफाकी काबीना पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायजा लेगी। उधर वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से मुलाकात, बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत की दरख्वास्त की। सदर की मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना समेत मुआशी टीम की भी मुलाकात, इक़्तिसादी सर्वे की दस्तावेज़ात पेश की। पीपल्स पार्टी का बजट पर एतमाद में ना लेने पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इजलास में बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक की मोहलत दी गई। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी बजट इजलास से पहले हिमायत या मुखालफत का फैसला आज करेगी। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, मुआशी अहदाफ क्या होंगे, अवाम पर कितने टैक्स लगेंगे और कितना रिलीफ मिलेगा। बजट से मुतालिक एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सीनियर तजियाकारों की पैनल डिस्कशन। सीनियर सहाफ़ी फ़ाहद हुसैन, मोहम्मद मालिक, अजमल जामी, अली हैदर, फरवा वहीद, बतूल राजपूत की शिरकत। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम और डॉक्टर इकरामुल हक की जानदार तबसरे और तज्जिए। विफाकी बजट की मंजूरी की हिकमत अमली, नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की शिरकत की मुतवक्के। लीगी अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की जाएंगी। अरकान को बजट के नुमायां खदोकाल से भी आगाह किया जाएगा। अपोजिशन के एहतजाज की सूरत में जवाबी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हुकूमत का ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। ईद कुर्बान पर 17 से 19 जून तक सरकारी तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म ने काबीना डिवीजन की असम्बली की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का भी 17 से 19 जून तक छुट्टियों का ऐलान। कराची में इंसानी जान समेत कुछ भी महफूज नहीं। गुलिस्तान जौहर में डाकू बकरों से भरा ट्रक लेकर फरार। मुतासिरा शहरी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने ड्राइवर को यरगमाल बनाया। डाकू जाते हुए ड्राइवर से नकदी और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। बकरों की मालियत 15 लाख रुपए है। हैदराबाद से बकरों से भरा ट्रक लेकर कराची पहुंचा था। व्यापारी ने गुलिस्तान जौहर थाने में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। कहा, पुलिस वाले ताबुन नहीं कर रहे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। महमूद अचकज़ई की क़यादत में बातचीत करने को तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत। बोले, बानी पीटीआई को बताया दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए डायलॉग ज़रूरी है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात की बात से इत्तेफाक किया। बातचीत करना पीटीआई का अपना फैसला और वाहिद ऑप्शन है। सबको अपना किरदार अदा करना होगा। किसी डील की ऑफर हुई ना करना चाहते हैं। ताकत रखने वालों को संजीदगी का मुजाहिरा करना होगा। पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए, वो इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, इनको कोई परवाह नहीं। जो पार्टी मैदान में नहीं आई उसको जताया गया। इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं उनको उठा लिया जाता है। पार्टी को पैगाम दिया है कि तैयारी करें, मुल्क भर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने पर इजहार बरहमी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। वो शाहकार ऑर्डर दिखाएं तो सही, है किसके पास। प्रोसीजर मुकम्मल ना होने पर ट्राइब्यूनल ही तब्दील कर दिया। अगर किसी ऑर्डर से एतराज़ है तो उसे चैलेंज करें। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुंतकिल करने की हिदायत। नेशनल पार्क में रेस्टोरेंट्स को दी गई तमाम लीजें कलअदम करार दे दी गईं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा के नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियां बंद कर दें। अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा बाद में जारी करेंगे।
बढ़ती गर्मी के पेश नज़र मुल्क में कम से कम लोड शेडिंग की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग और बिजली चोरी के हवाले से जायजा इजलास में हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में 1,60,000 से ज़ायद FIR दर्ज की गई। 79,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। वज़ीर आज़म की मुल्क में ओवर बिलिंग के सद्देबाब की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल के पहले फेज की तामीर शुरू। लाहौर में सरकारी कैंसर अस्पताल के मंसूबे पर लागत 46 अरब रुपए होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज की नवाज शरीफ कैंसर केयर के पहले मरहले में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 करने की हिदायत। कैंसर केयर क्लिनिक, डॉक्टर्स की रिहाइश का, सराय, कैफे, सोलर शेड पार्किंग होंगे। दूसरे मरहले में अस्पताल में 280 बेड से ज़्यादा तोसी हो सकेगी। तंबाकू नोशी करने वाले हो जाएं होशियार, धुआं छोड़ना अब होगा मजीद दुश्वार। हुकूमत सिगरेट में मजीद महंगे करने को तैयार। बजट में सिगरेट पर टैक्स की शरह 50% तक बढ़ाने की तजवीज़। नए बजट में ऑटो इंडस्ट्री पर भी नए टैक्स लगने का प्लान। मुल्क में गाड़ियां भी महंगी होने का इम्कान। बजट में मोटर गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्स ढांचे में तरमीम मुतवक्के। मुजवज़ा तब्दीलियों के सारिफीन और ऑटो इंडस्ट्री दोनों पर असरात मुरतब होंगे। गधे बढ़ गए, घोड़ों की तादाद में इजाफा ना हुआ। एक साल के दौरान मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा, तादाद 59 लाख तक पहुंच गई। इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक घोड़ों और ऊंटों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। बकरों की तादाद में 2 करोड़ और भेड़ों की तादाद में 40 लाख का इजाफा हुआ। माली साल 2024-25 के लिए पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल पंजाब काबीना का इजलास भी होगा। विफाकी हुकूमत का कराची में रेंजर्स की तैनाती में तोसी का फैसला। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना से असम्बली की मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तोसी का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स की तैनाती में तोसी की दरख्वास्त की थी। कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत 12 जून को ख़त्म हो रही है। रेल के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, ईद पर किरायों में 25% कमी। पाकिस्तान रेलवेज हेडक्वार्टर्स की तरफ से ईद पर किरायों में रियायत का ऐलान कर दिया गया। किरायों में रियायत रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होंगी। ईद स्पेशल ट्रेन पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। रियायत का इतलाक सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा।